बिना खुद को बदले आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को बदलिए, और अगर कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं और अगर कुछ अपने जीवन में या अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में सुधार लाना होगा, खुद को सही करना होगा, खुद की कमजोरियों को ढूंढना होगा और जो भी आपके अंदर कमजोरियां हैं उस पर काम करना होगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। हम कभी भी खुद के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं और दूसरों के कमजोरियों को देखते हैं। हम कभी भी अपनी कमजोरियां नहीं देखते हैं, और अपने कमजोरियों को नहीं देखेंगे तो उस पर काम हम कैसे करेंगे। अगर इस समाज को बदलना चाहते हैं, अगर दूसरों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। ये वीडियो 21 जुलाई की है और 21 को मेरी कौशिकी का बर्थडे था। उस दिन हम लोग संगम में गए थे नहाने के लिए, बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा व्यू शूट कर लिया जाए। घर से निकलते टाइम तो मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कैमरा ऑन किया और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था और हम लोग खूब नहाए वहाँ, अच्छा लग रहा था, वहाँ नहाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज मेरी कौशिकी का बर्थडे है, आज नहीं 21 को ही था, तो प्लीज़ आप लोग विशेष दीजिएगा भर भर के मेरी बाबू को। बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के, बहुत शांति मिली एंड बहुत मज़ा आया नहाने में भी। संगम है, हम लोग नहाने आए हैं जब, और आज मेरी कौशिकी रानी का हैप्पी बर्थडे। मार दीजिए सर, काफी लंबा नहीं। पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है, कभी कभी बाहर निकलना चाहिए और ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ जा कर के शांति एंड सुकून मिले, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करना चाहिए। कितने लोग इस पे कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है पूजा पाठ में, लेकिन मुझे तो खैर बहुत विश्वास है, मुझे अच्छा लगता है पूजा करने से। और अभी कौशिकी केक काट रही है, हम लोग घर आ चुके हैं। घर तो कब का आ गए थे, लगभग 2:30-3 बजे के समथिंग आ गए थे। उसके बाद ये शाम का क्लिप है और इतना ज़्यादा थकान हमें हो गई थी ना कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रहा था कुछ करने का, फिर भी हमें खाना पीना तो बनाना पड़ा। और हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था, एक्चुअली हम लोग गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इनवाइट नहीं किया। और फिर भी मतलब मैं ऐसा की जिससे कि मेरे बच्चे बस खुश हो जाएं, जिसका मैं अपने बच्चों की खुशी देखती हूँ कि जिसमें वो खुश है मैं वही करती हूँ। जैसे केक जो है वो उसी के मैं पसंद का है, वो जो बोली वही पसंद का आया केक, वो बोली मम्मा मुझे यही केक चाहिए। और उसके बाद ड्रेस भी उसी के पसंद का है, हर चीज़ उसी के पसंद का है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके लिए देखिए गिफ्ट भी हम लोगों ने लेके आए थे। और वैसे तो कुछ और बोल रही थी, बट अभी वो थोड़ा मुश्किल था, हमें मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला था उसके लिए। मैं बोली बेटा कोई बात नहीं, बाद में ला दूँगी। तो फिर हम लोगों ने बोला, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी थी और इस गर्मी में कहीं भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम लोगों ने संगम में नहाया भी और मंदिर में जाके पूजा किया अच्छे से सब कुछ। मतलब मुझे जब मेरा पर्पस रहता है ना बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी हो, उसमें बस भगवान का पूजा अच्छे से मैं करूं। केक तो बस आज के डेट में जैसे बच्चों की खुशी के लिए हम काटते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमें समय के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, परिवर्तन हमें करना पड़ता है अपने जीवन में। लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है केक काटना, मैं पूजा पाठ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जैसे कुछ भी ओकेजन रहा तो, ख़ास करके बर्थडे या एनिवर्सरी रहा तो मैं पूजा पाठ ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 और 8:47 हो रहे हैं और मैं अभी से अपना पढ़ाई करना स्टार्ट की हूँ। इससे पहले 2-3 दिन से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो गया था और व्यस्त भी हो गई थी। तो ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था
3 घंटे 10 मिनट। तो सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी मैं सबसे पहले पढ़ूँगी ज्योग्राफी, जो कि ये मैंने चैप्टर कहाँ तक पढ़ा था मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, तो मैंने टाइमर ऑफ कर देती हूँ सबसे पहले। अगर मैं पढ़ाई से एक दिन का भी ब्रेक लेती हूँ तो मेरी पढ़ाई लगभग 2-3 दिन ऐसे ही चली जाती है। और वैसे भी मैं संडे को संगम गई थी, उस दिन भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मंडे को मैंने फास्ट रखा था, तो मंडे को तो भी कुछ नहीं पढ़ पाई और फास्ट भी रखा था। और दूसरा चीज़ कि मैं उस दिन बिजी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भी मैंने नहीं पढ़ा। फास्ट से तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। और ट्यूसडे से यानी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं नहीं पढ़ पाई। मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन भी हो रहे थे और भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और हील पेन भी स्टार्ट हो गया और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, बॉडी अलाउ नहीं कर रहा था बैठने का, तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी। दूसरा चीज़ क्या है कि कितना भी मैं परेशानी में रहती हूँ फिर भी पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन अगर एक दिन भी मेरी पढ़ाई छूटती है ना तो फिर बिल्कुल भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता है। तो यही होता है, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। 1 घंटा ही पढ़ूँ, मैं डेली पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन का भी मैं गैप लेती हूँ तो मेरे से फिर बैठना मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के लिए, अपने आप को फोर्स करना मुश्किल हो जाता है कि पढ़ो। इसलिए मैं बिल्कुल भी गैप नहीं लेना चाहती हूँ, जितना भी पढ़ो एक रूटीन में अगर मैं पढ़ती हूँ तो अच्छी खासी मेरी पढ़ाई चल रही होती है। और अभी मैंने कहाँ तक पढ़ा है मुझे वो भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने कोई टिक वगैरह नहीं लगाया था, वैसे मैं हमेशा लगा करके रखती हूँ। और ये भी मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था उस दिन, उसके आगे मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। वैसे मैंने टारगेट रखा था कि इस सप्ताह तक मैं इस चैप्टर को इस बुक को कंप्लीट कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। इसमें से मैंने 1 सप्ताह का टारगेट रखा था, 2 सप्ताह लगे मुझे, फिर भी कोशिश में लगी हूँ। और चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम मेरा नज़दीक है और इतना स्लो में पढ़ूँगी तो फिर एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फिर भी कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। हमारे पास तो ऐसा है नहीं कि हम लोग फ्री बैठे हैं, पूरे दिन तो हमें घर के काम करने ही होते हैं, बच्चों को देखना ही होता है, उसके बाद हमें पढ़ाई करनी होती है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम आया है तो हमें अपनी पढ़ाई को स्किप करनी पड़ती है, बाकी के काम तो करना ही पड़ता है, बाकी के काम को हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें पढ़ाई को ही स्किप करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई हूँ, मैं हार नहीं मानूँगी। जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना करती हूँ और जब तक हो सकेगा मैं करूँगी। एग्ज़ाम में बस ये है कि मुझे पास करना है, एक जॉब लेना है, बस ये दिमाग में मेरा है कि मुझे एक जॉब चाहिए, और इसलिए मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और जिस एज में लोग एंजॉय करते हैं उस एज में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। ये मेरी खुद की चॉइस है, ऐसे मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप ये करिए, पढ़ाई करिए या कोई भी जॉब करिए। बस मुझे खुद पसंद है, खुद मुझे अच्छा लगता है, अंदर से मुझे फील होता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या कर रही हूँ। और अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इससे मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इससे भी मुझे खुशी मिलती है। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं हम हाउस मेकर के पास कि 24 घंटे काम रहते हैं, हम तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बातें करने में रह जाते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमने में रह जाते हैं, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है। अगर वो टाइम हम अपने ऊपर दें तो फिर बहुत कुछ हम कर सकते हैं जीवन में। जो कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, समय सबके पास होता है, लेकिन वो समय कहाँ लगाना चाहिए पता किसी को नहीं होता है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।